नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिसे आप अपना मान रहे हो यही आप ही का सबसे करीबी, जिस पर तुम जान लुटा रहे हो वही आस्तीन का सांप तुम्हारी जान लेना चाहता है। इसका नाम आपको पता चलेगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपका अपनों पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन अगर आज इसका नाम नहीं जाना तो भरी जवानी में पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और यह इंसान बहुत राजाओं जैसी जिंदगी जिएगा तुम्हें बर्बाद करके। तुम बहुत भोले हो। तुम अच्छे और मेहनत करने वाले इंसान हो। तुम्हारा दिल ऐसा है कि तुम कभी किसी के आंसू आने की वजह नहीं बनते। तुम भूखों को भोजन कराते हो। सड़क पर चल रहे जानवरों को प्यार करते हो, उनकी सेवा करते हो। जब कोई तुम्हारे दरवाजे पर बहुत उम्मीद से कुछ मांगने आता है तो तुम कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटने देते। तुम्हारे इसी व्यक्तित्व के कारण तुमने चारों तरफ बहुत नाम कमाया है। लेकिन कभी कभी हमारी प्रसिद्धि हमारे अपनों से ही हमारी दुश्मनी करा देती है। जब देखा जाता है कि इसे तो सब पूछ रहे हैं, इसका सब सम्मान कर रहे हैं और हमें कोई नहीं पूछता, हमें कोई नहीं बुलाता, तो वही इंसान जो हमारा अपना था वह हमसे ईर्ष्या करने लगता है। समय के साथ वह हमें अपना दुश्मन मानने लगता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। जमीन जायदाद के मामले उलझ जाते हैं। बात मारपीट पर आ जाती है। एक ऐसा दौर आ जाता है जहां एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर कदम तक नहीं रखता। यहाँ तक कि घर की शादी में भी आना जाना नहीं होता। ऐसे दिन कलयुग के समय में देखने को मिल रहे हैं, जहां एक मां मिलकर 4 बेटों को संभाल लेती है। लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक मां को नहीं संभाल पा रहे हैं। यह दुनिया बहुत बदल चुकी है। इंसानियत यहाँ पर मर चुकी है। अगर दोस्तों तुम्हें ऐसा लगता है दोस्तों की कलयुग के इस दौर में कोई तुम्हारा अपना है, तो वह तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता हैं। तुम्हारे सगे भाई बहन भी तुम्हारे अपने नहीं हैं, क्योंकि हर हाल में एक ना एक दिन वह अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा ही देंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। गुरु जी ने तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। आज किसी अपने की सच्चाई सामने आने वाली है और तुम्हें तुम्हारी गलतियां भी बताने वाले हैं कि किन गलतियों के कारण तुम्हें बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। और दुश्मन तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। इसलिए तुम्हें वीडियो अंत तक देखनी होगी ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। गुरुजी तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बनाई गई है ताकि तुम्हारे भविष्य में जो 3 बड़ी होने वाली है वह अनहोनी रुक जाए। काफी समय से आस्तीन का सांप तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा है। यह गद्दार अब तो नालाप रहे। इरादों में सफल हो उससे पहले तुम 3 सावधानी बरतकर उसके षड्यंत्र पर पानी फेर सकते हो।
गुरु जी एक एक करके सारी बातें तुम्हें बताएंगे। तुम्हारा फर्ज बनता है तुम वीडियो का अंत तक देखो, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाला पूरा भविष्य बना देगी और हर प्रकार के दुश्मन को रास्ते से हटा देगी। इसलिए गुरु जी चाहते हैं तुम बिल्कुल अंत तक वीडियो के साथ बने रहो और एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे मन में कोई विचार आपा आसाम आमपा समा पाप हो रहा है, चाहे वह विचार किसी लड़की का हो, चाहे वह विचार व्यापार का हो, नौकरी का हो, तो सारे विचारों को दिमाग से हटा देना, अपने दिमाग को एकदम शांत कर लेना और चुपचाप अकेले कोने में बैठकर हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरु जी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो आप किसी को बता नहीं पाओगे। इन बातों को सुनकर आपके दिल को गहरा झटका लगेगा, लेकिन आपको एक बात समझ आएगी कि यह सारी बातें मेरे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात का और ध्यान रखना, अक्सर आपको कोई ज्ञान की बात पता चलती है, अपने अच्छे की बात पता चलती है, तो आप अपने करीबी दोस्तों में, करीबी रिश्तेदारों में, जिन्हें आप अपना खास मानते हैं, उनके साथ जरूर साझा करते हैं। लेकिन गुरुजी तुम्हें जो बातें बताने वाले हैं वह किसी को मत बताना। यह बातें बस अपने मन में गांठ बांध कर रख लेना और जिंदगी भर याद रखना। कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और कोई तुम्हारा बुरा सोचेगा तो वह अपने बनाए षड्यंत्र में खुश बच जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सच्चे माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, आज उसका बहुत बिगड़ा काम बनने वाला है। दोस्तों, हमने हमेशा सबकी मदद की है, बात किसी भी रिश्ते की हो। जब भी किसी रिश्तेदार ने हमारे सामने मदद के लिए हाथ फैलाए हैं, बात चाहे पैसों की हो, बात चाहे गाड़ी की हो, बात चाहे आंधी रात को उनके घर पहुंचने की हो, हमने हर हाल में बड़प्पन दिखाया है और हम उनकी सेवा में हाजिर हुए हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आपको नहीं लगता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी गलती पर हमें नीचा दिखा देते हैं। हमारी जरा सी गलती पर हमें 4 जनों के सामने आढ़ा टेढ़ा सुना देते हैं। इन लोगों की हमने बहुत मदद की है, फिर भी हमें नीचा दिखाने से पहले यह 2 बार नहीं सोचते। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में भी जरूर होंगे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा और अपना काम छोड़कर उनकी मदद की होगी, उनका काम करा होगा। लेकिन फिर भी जब तुम्हें धोखा मिला होगा तो तुम्हें दिल से बहुत बुरा लगा होगा। ऐसा तुम्हारे साथ बार बार होता है। इस जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? लोगों से उम्मीद रखना कि वह हमारे काम आएंगे, और हमारी यही उम्मीद बार बार जब टूटती है तो हमारा दिल टूटता है, फिर हमें दुख होता है, हम गुस्सा करते हैं, गुस्से में इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं, यानी किसी तीसरे इंसान की वजह से हम खुद का नुकसान करते हैं। एक तो गुस्सैल स्वभाव की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर हम नुकसान होता है, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला ही ले जाता। हमारा सब कुछ है,
अब जो महंगी महंगी चीजें गुस्से में हम फेंक देते हैं, वह चीजें टूट जाती है तो आर्थिक तौर पर भी नुकसान होता है। तो तुम्हें सबसे पहले यह बात समझनी होगी कि कोई भी इंसान हो वो केवल और केवल पहले अपने फायदे की सोचता है। लोग तुम्हें सही सलाह दे या ना दें, तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें अपने फैसले खुद लेने आने चाहिए। तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ फैसला लेना होगा, तो वह पहले अपने करीबी मित्र से बात करेंगे, फिर अपनी बहन या अपने भाई से बात करेंगे या किसी रिश्तेदार से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मैं यह करने वाला हूँ, यह सही रहेगा या नहीं। अब मान लो तुमने एक अच्छे इंसान से सलाह लेने की बजाय एक आस्तीन के सांप से सलाह ले ली, तो सोचो तुम्हारा भविष्य क्या होगा। हर बार तुम कुछ अच्छा सोचोगे लेकिन यह इंसान तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। हर बार तुम्हें यह गलत सलाह देगा कि यह काम तू मत कर। इस काम में कई लोगों के पैसे डूब गए हैं। तू यह काम करेगा तो तू भी अमीर से गरीब बन जाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। अब वो आपके मन में इतनी नकारात्मकता डाल देगा कि आप सोचोगे कि छोड़ो, यह काम मुझे नहीं करना। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम वो काम कर सकते हो, तुम्हें वो काम दिल से करना है, तुम ठान चुके हो, तो किसी से पूछकर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जरूरत है बस भगवान के आशीर्वाद की, और अगर वह तुम्हें मिल गया और तुमने मेहनत अच्छी करी तो हर काम में बाजी मारी जा सकती है। लेकिन दुनिया के भरोसे रहकर चार लोगों में इंगे चार लोगों की चाहिए बात सुनकर हर डिसीजन लेते रहोगे, हर फैसला करते रहोगे, तो जिंदगी में कुछ भी हाथ नहीं लग पाएगा। क्योंकि जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचोगे, कुछ अच्छा करने की सोचोगे, किसी अच्छे रास्ते पर निकलोगे, तो यह जो रिश्तेदार हैं जलेंगे। और जब इनसे ही इस बारे में बात करोगे तो आपको एक ही बात कहेंगे कि यह काम मत कर, तू उलझ जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों को कभी कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी दोस्तों छत पर अकेले बैठकर एकदम शांत मन करके खुद के हृदय से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं। और बचपन से लेकर आज तक क्या तुमने कम संघर्ष किया है? जब तुम स्कूल में थे, गरीबी के कारण तुमने बहुत दुख देखा, बाकी बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे पास वो चीजें नहीं थी। वहां तुम्हें सीखने को मिला कि जो मेरे पास है मैं उससे भी पढ़ सकता हूँ, मैं उससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। जब तुम थोड़ा और बड़े हुए तब तुम्हारे किसी पैसे वाले दोस्त के पास कार आ गई, किसी दोस्त के पास महंगा आईफोन आ गया, लेकिन फिर भी तुमने खुद को समझाया कि मैं भी मेहनत करूंगा और मेहनत के दम पर यह पेट गुलर, यह रेडी सब कुछ हासिल करूंगा। यानी जिंदगी में किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन तुमने हमेशा अपनी जिंदगी को अनुभवों से जिया है, संघर्षों से जिया है। तो सोचो तुम्हारे पास कितना अनुभव है, तुम कितना जिंदगी को जान चुके हो, तो क्या तुम एक फैसला नहीं ले सकते? एक फैसले के लिए तुम किसी और पर निर्भर कैसे रह सकते हो? फिर तुम्हें गलत राय मिल जाती है और वह गलत राय तुम्हारा सारा काम चौपट करवा देती है।
गुरुजी तुम्हें आगे उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है। तुम 3 सावधानी बरत लेना। पूरी जिंदगी में कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा। इन 3 सावधानियों को बरतकर तुम हर सफलता के मुकाम को हासिल कर पाओगे और काली नजर, तंत्र क्रिया, टोना टोटका या काला जादू कभी तुम पर असर नहीं कर पाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है कि तुम्हें अपने चरित्र को और अपने कर्म को साफ करके चलना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो बदले की भावना रखते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया था तो अब मैं भी इसके साथ गलत करूंगा। लेकिन बदले की यह भावना का भी अंत नहीं लेती। आप उसका बुरा करोगे, फिर वह आपका और डबल बुरा करेगा, फिर आप उसका और बुरा करोगे। यह सिलसिला चलता रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बदला लेने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। तो अगर तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी हो गई है तो उसे माफ कर दो। उसके साथ दुश्मनी निभाने में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी हमारे जवानी के दिन चल रहे हैं। यह समय मेहनत करने का है, आगे बढ़ने का है, ना कि लड़ाई झगड़ों में फंसने का है। तुम्हें मेहनत को अपना हथियार बनाना है। जब तुम बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे तो यह लोग यूं भी जलकर मर जाएंगे। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सलाह दे रहे हैं, पहली सावधानी बरतने की कि तुम्हें किसी का बुरा नहीं सोचना है, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है। कभी कभी जब 4 जने आपस में मिलते हैं, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्रियां हो, किसी पांचवें की बात आ ही जाती है कि वह तो ऐसा है, वह तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, तो ऐसी बुराइयां हमें नहीं करनी है। हो सकता है वहां पर कोई एक ऐसा इंसान मौजूद हो जो आपके बारे में उस व्यक्ति को जाकर बता दे कि उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। अब होगा क्या? आपने जितना नहीं कहा था, लोग उतना बढ़ा चढ़ाकर उसे बताएंगे और फिर आपकी और उसकी दुश्मनी पक्की हो जाएगी। क्योंकि लोग उसके मन में आपके लिए जहर भर देंगे कि आप उससे नफरत करते हैं, तो सार्वजनिक तौर पर किसी की बुराई नहीं करनी है, वरना आप बुरे फंस सकते हो। साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि हमें पूरी तरह से अपने काम से मतलब होना चाहिए। और आपको बता दें, ने एक बार आपको चेक कर दिया और बोल दिया कि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, तो आपके अंदर से ही बहुत अच्छा महसूस होगा और आपका जो डर है मैं भी समाप्त होगा। और दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है और दोस्तों शादीशुदा जहां तक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने धर्मपत्नी को संभालने, अपने बच्चों को संभालना, अपने माता पिता और परिवार को संभालना, अपने लोगों का ध्यान रखना और दोस्तों, यह जिम्मेदारियां को आसान नहीं होती है, को निभाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर यह जिम्मेदारी समय रहते नहीं निभाई जाती है तो हमें बहुत बड़े बड़े दुख मिलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां मिलती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि आपको बिल्कुल भी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना है और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दे।
देना जो आपके काम की नहीं है, जो आपकी जीवन को खराब बनाने का काम कर रही है। और दोस्त, तो पैसों की बात अगर मैं करूं तो आज के समय में जितना जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उतना जीने के लिए पैसा भी अधिक जरूरी है। हालांकि अपने पैसों को बहुत अधिक महत्व दिया है और आप पैसा बचाने में विश्वास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पैसा आपके हाथ में नहीं रुकता है। और दोस्तों, आपको बताने आपके ग्रह आपका साथ नहीं देते हैं, और हर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए वीडियो में हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया है जो आपकी हर ग्रह को मजबूत करेगा। और दोस्तों, हर ग्रह के साथ आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह आपके जीवन के लिए शुभ होता है और कौन सा ग्रह आपके जीवन में आपको लाभ देगा। और दोस्तों, आपको बताने, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो उसे ऑनलाइन काम के माध्यम से आप अच्छे खासे पैसों का निर्माण कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी कहा कि करवाई है, फिर चाहे मैं किसी से भी संबंधित हूँ, उसका आपको ध्यान से पूरा करना है, क्योंकि अगर एक भी काम गलत हो गया या फिर एक भी साइंस इधर उधर हो गया तो उसमें आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। और अगर आपको तकलीफ हुई तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। और दोस्तों, इस वक्त आपको इतना ज्ञान हमेशा रखता है कि दुश्मन की बातों में नहीं आना है। और दोस्तों, दुश्मन वह नहीं जो आपके साथ मारपीट करते हैं, दुश्मन वह जो खानदानी दुश्मन होते हैं, जैसे पारिवारिक की वजह से लड़ाई होना, किसी जमीन के कारण लड़ाई होना। तो दोस्तों, आज के समय में सभी दुश्मन होते हैं, क्योंकि कोई चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर धोखा देना उसकी फितरत में है तो वह आपसे पूछकर आपको धोखा नहीं देगा, आपके बिना बोले भी आपको धोखा दे सकता है। और दोस्तों, आपको भाग्य, रुपया, पैसा, घर परिवार सब कुछ मिला है तो उसकी कदर कीजिए और लोगों से जाकर पूछिए कि जिनके पास यह सब में से कुछ भी नहीं है तो वह लोग कितना तरह चाहते हैं और रो देते हैं, और तो सब भीख मांग लेते हैं और फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। और दोस्तों, परमात्मा ने आपके बिना मांगे दिया है तो उसकी कदर कीजिए, उसका ध्यान रखिए और उसका भला कीजिए। और दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएंगे जिसमें आपके परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे। और दोस्तों, कुछ लोगों की नियत आपके घर परिवार पर रखी है जो आपके घर परिवार को तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है और ऐसे लोगों को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपका भला नहीं सोचेंगे, यह लोग केवल आपका बुरा ही बुरा चाहेंगे और यह सिर्फ बुरा ही बड़ा करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जीवन में भी महत्व नहीं देना है और ऐसे लोगों को जीवन में नहीं दे देना है। ऐसे लोग दूर से ही आप नमस्कार करके आगे बढ़ जाएं। और दोस्तों, अगर आपके घर कोई भी अपाहिज या आसान व्यक्ति खाने मान जाता है तो आप उसे व्यक्ति को अवश्य खाना खिलाएं, अपनी क्षमता के अनुसार आप उसकी सहायता करें। और दोस्तों, जीवन में इस बात का वास्ते ध्यान रखना कि अगर ठोके खाकर भी नहीं समझे तो आपको बता दें कि मुसाफिर का नसीब नसीब नहीं पत्थर है। और दोस्तों, अगर आपको ठोकने मिल रही है और अगर आप नहीं गिरे हैं तो आप समझ जाएं आपके साथ भगवान खड़े हैं। और जैसे भगवान कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देते, आप आगे बढ़ जाएं, बस आप भगवान पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वही आपके बुरे समय में काम में आने वाले हैं।
और यह दुनियादारी को कोई भी इंसान आपके काम में नहीं आएगा। और दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जीवन में संघर्ष करेंगे तभी सफलता हाथ लगेगी, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।